नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। रोशनी देने वाला ड्रोन, हैदराबाद में खुलेगा नीरा कैफे। मिशन कचरा मुक्ति का, अप्रत्याशित वलय की खोज। त्रिपोलिया गेट का होगा जीर्णोद्धार। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन से मिल रही है रोशनी, लेते हैं ज्यादा जानकारी। चीन में बना एक ड्रोन तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कर्मियों के लिए रोशनी प्रदान कर रहा है। ये लाइटिंग ड्रोन लगभग 8000 वर्ग मीटर को रोशन कर सकता है। ऐसे ही 10 और ड्रोन भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। तेलंगाना में जल्द ही शुरू होगा नीरा कैफे, जानते हैं क्या है ये योजना। तेलंगाना जल्द ही सरकार द्वारा संचालित अपना पहला नीरा कैफे शुरू करने जा रहा है, जहां ग्राहक नीरा का आनंद ले सकेंगे, जो ताड़ के पेड़ से निकला अमृत माना जाता है। नेकलेस रोड पर 20 करोड़ रुपए की लागत से बना यह शहर का पहला सरकारी नीरा कैफे है। अगले कुछ ही दिनों में इस कैफे का उद्घाटन होने की संभावना है। यह कैफे, जिसे राज्य की नीरा नीति के अनुसार स्थापित किया गया था, पलमायरा या भारतीय खजूर के पेड़ों से निकाले गए पेय का प्रसंस्करण और बिक्री करेगा। कैफे का शीर्ष दृश्य ताड़ के पत्ते के आकार जैसा दिखता है और ये सुविधा ताड़ के पेड़ों से घिरी हुई है, जिसमें मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं। भारत के फ्लॉगमैन रिपु दमन बेवली देश को कचरा मुक्त बनाने के मिशन पर हैं। एक मैराथन धावक, यात्री, उद्यमी, ब्लॉगर रिपु दमन बेवली का पर्यावरण के साथ प्रेम कोई नया नहीं है। इस 31 वर्षीय दिल्ली वासी ने कुछ साल पहले अपनी शुरुआती पहल माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जो उनकी गतिविधियों की एक शाखा थी। उन्होंने सड़क पर आकर काम करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को छोड़ दिया और लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने और अपना कचरा खुद उठाने के प्रयास में जुड़ गए। भारत को कचरा मुक्त देखने के दृष्टिकोण के साथ रिपु ने एक यात्रा शुरू की, जहां वह दौड़ रहे हैं और भारत के 50 राज्यों में 1000 किलोमीटर की सफाई कर रहे हैं। ये अब तक का सबसे लंबा सफाई अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को एकल उपयोग के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में जागरूक करना है। यात्रा के दौरान वह गोवा के समुद्र तटों से लेकर जम्मू की पहाड़ियों तक, गंगा के मैदानों से लेकर भारत के किलों और प्रसिद्ध स्मारकों तक कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। खगोलविदों ने बौने ग्रह के चारों ओर अप्रत्याशित वलय की खोज की है, सुनते हैं ये पूरी खबर। सौर मंडल में दूर के बौने ग्रह क्वाओर के चारों ओर एक वलय प्रतीत होता है, जो उस स्थान से बहुत आगे तक फैला हुआ है। हालांकि यह सीमा कुछ हद तक अनुमानित है। शनि के मुख्य वलय, साथ ही कुछ अन्य विशाल ग्रहों के चारों ओर के छल्ले उन ग्रहों की सीमा के भीतर स्थित हैं। इस बौने ग्रह के बारे में भी यही सच है। क्वाओर के चारों ओर असमान रूप से फैला यह वलय प्रचलित नियमों को तोड़ देता है और बौने ग्रह की सीमा से परे चला गया है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। इस प्रवेश द्वार की बिगड़ी स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुरू हो रहा है इसके संरक्षण का प्रयास। वर्षों से दुर्लक्षित उत्तर दिल्ली के त्रिपोलिया गेट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जीर्णोद्धार के लिए निर्धारित किया गया है। मुगल युग के दौरान यह एक व्यस्त बाजार के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, जो निवासियों, व्यापारियों और घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों की एक हलचल वाली जगह थी। आज त्रिपोलिया गेटवे उत्तरी दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। इस प्रवेश द्वार की दीवारों पर लगा प्लास्टर खराब हो गया है और पत्थर के स्लैब गिर गए हैं। कचरे के टीले इसकी कोठरियों में जमा हो रहे हैं और पूरी संरचना का उपयोग एक अनौपचारिक कूड़ेदान के रूप में किया जा रहा है। बाहरी वाहनों की आवाजाही के कारण इस प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब जो हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। मेहराब के सजावटी प्लास्टर और खिड़कियां भी संरक्षित की जाएंगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संरचना का मूल प्राचीन और सौंदर्यपूर्ण रूप बरकरार रहे। मधुमक्खियां, तितलियां और चींटियों जैसे जीवों का मानवीय जीवन में क्या है महत्व, आइए जानते हैं जाते जाते। परागीभवन करने वाले कीट जैसे कि मधुमक्खियां, तैतिया, भृंग, मक्खियां,
चींटियां और तितलियां सभी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल परागन मधुमक्खियों से होता है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि मधुमक्खियों के अलावा कुछ परागणकर्ता भी फलों, सब्जियों और तेल फसलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी खाद्य प्रणालियों की स्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिक अध्ययन बताते हैं कि दुनिया के परागकण कीड़े गायब होते जा रहे हैं। अगर वे परागी भवन नहीं करेंगे तो अन्य निर्मिती करने वाली फसलें नहीं बनेंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानवीय जीवन खतरे में आ सकता है। इसलिए हर जीव जंतु का संरक्षण जरूरी है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।